सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा वायरल जो खबर है वो है राहुल गांधी का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि सोचिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ओबीसी है ही नहीं। नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। और बहुजन समाज के लोग ओबीसी और एससी एसटी रिजर्वेशन को जो तोड़ने की कोशिश हो रही है, जिसको बांटने की कोशिश के लिए जो सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दिलीप मंडल ने तो यहाँ तक लिखा है कि मैं कोलिजियम के खिलाफ जो बोलता हूँ, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस कर सकती है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक एक करके बताता हूँ। किसान सड़कों पर हैं, तो ये तमाम खबरें जो आज सबसे ज़्यादा वायरल है, एक एक करके आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो खबरें हैं जो कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। सच सुनो, नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है, उन्हें ओबीसी गुजरात की भाजपा सरकार ने बनाया है। वह कभी पिछड़ों के हक और हिस्सेदारी के साथ न्याय नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जातिगत गिनती नहीं करवाने वाले, जातिगत गिनती कांग्रेस ही करके दिखाएगी। ये बात राहुल गांधी ने कहा है और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा आज वायरल खबरों में से है। सबसे बड़ा सवाल, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का पोता जो कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का बेटा है, भारत का चीफ जस्टिस बनेगा या नहीं। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी ओबीसी को कहा जा रहा है कि जो रिजर्वेशन ले चुके हैं वो न ले, तो सवाल है कि कोलिजियम सिस्टम में क्या होगा। और सोचिए, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 8 चेयरपर्सन बने हैं। 9 चेयरपर्सन में आज तक एक भी ओबीसी एससी एसटी की महिला को चेयरपर्सन नहीं बनाया गया है। तो इस देश में तमाम संवैधानिक पदों पर जहां एग्जाम नहीं होता है, वहां एससी एसटी ओबीसी के लोग नहीं पहुंच पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 सवर्ण न्यायाधीश जो अपने पिता के रेफरेंस पर जज बने बैठे हैं, जिनकी नियुक्ति ही कोलिजियम के खैरात में मिली है, वो ये तय कर रहे हैं कि देश की आबादी में 22% आबादी वाले एससी एसटी समाज किसे आरक्षण मिलना चाहिए। जब यही तय करना है तो पहले 10% ईवीएस को जातियों में बांटो। कई कमिटियां गवाह है, ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार से ज़्यादा गरीब मुसलमानों में है। सोचिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज के हिस्से में जाता है। मुस्लिम समाज को ईवीएस में 5% कोटा मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ी खबर है और लोग लिख रहे हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा। उसी हिसाब से कोलिजियम को भी खत्म कर देना चाहिए। प्रतीक पटेल ने लिखा है, पिछड़ी जातियों में जो लोग आरक्षण फायदा ले चुके हैं, उन्हें अब इससे बाहर निकलना चाहिए। उन्हें अधिक पिछड़ों के लिए रास्ता बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जिनके परिवार से जज बन गए, उन्हें अब कोलिजियम का लाभ छोड़ देना चाहिए। 200 परिवारों से ही आज तक न्यायपालिका में लगभग लोग जज बनते आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कोलिजियम खत्म होना चाहिए? अब जब लगातार इस पर लिखा जा रहा है, तब जानबूझकर थोड़ा बहुत डाइवर्सिटी दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ओबीसी तो अभी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से गायब ही हैं। मोदी जी सैलरी सिर्फ 1,60,000 रुपये सैलरी होती है प्रधानमंत्री की, तो महीने में 2 करोड़ रुपए के कपड़े पहनने का पैसा कहाँ से आता है? ये सब बड़ा सवाल है। तो क्या प्रधानमंत्री का कपड़ा ड्रेस भी क्या सरकार स्पॉन्सर करती है? जो गरीबों को लूट कर लाता है उसको रात में नींद नहीं आता है। ये राहुल गांधी ने कहा है, मोदी जी की सैलरी सिर्फ 1,60,000 रुपये है, 2 करोड़ रुपए के कपड़े पहनने का पैसा कहां से आता है? ये बड़ा सवाल। राहुल गांधी फ्रंट फुट पर अब बैटिंग कर रहे हैं। वो लगातार ऐसे सवाल उठा रहे हैं जो सुनिए आप, जो बीजेपी को कंफर्टेबल नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपए प्रति महीना। एक सूट पहनेगा 2-3 लाख का, फिर शाम को देखो दूसरा सूट पहनेगा, शॉल पहनेगा 4-5 लाख का, तीसरा लंच के टाइम देखो उसको नया सूट पहनेगा, जूते पहनेगा 3-4 लाख, मतलब 7-8 लाख रुपए दिन के। तो ये जो 1,60,000 की सैलरी पे चल रहा है और महीने में 2-3 करोड़ रुपए के सूट पहन रहा है, इसका पैसा कहां से आ रहा है? भारत के किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एससी यानी अनुसूचित जाति का कुलपति यानी वाइस चांसलर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जब एससी का विभाजन कर देगा तो उसमें से आधे कुलपति दलित और आधे महादलित बन जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना? सच बताइए। तो लगातार इस तरह की कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ बहुजन समाज के लोग लॉजिकल तरीके से सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। 10 साल नेहरू की गलतियां गिनाने में ही बिता दिया, लेकिन काम 18 घंटे किया। बनारस को क्योटो बनाया, 100 स्मार्ट शहर, दिल्ली को बीजिंग और मुंबई को संघाई, देश के सभी को पक्का घर, सभी जिले में 24 घंटे बिजली, गंगा यमुना नदी साफ, एलपीजी सिलेंडर 14 किलो से 12 किलो कर दिया, सभी महानगरों में बुलेट ट्रेन, और सुनिए कहां उठकर चल दिए। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, अन्य भगोड़ा को भारत लाकर उन पर मुकदमा चलाया।
अब बोलिए वाह मोदी जी वाह, है ना मजेदार बात। सारी गलती नेहरू की है। प्लीज साइलेंट, कोई शोर शराबा नहीं, मोदी जी का ध्यान मग्न है। शोर आप लोग मचाएंगे, गलती नेहरू की निकालेंगे। सवाल है कि नेहरू अगर सही होते तो कांग्रेस हारती क्यों, और आप जीत कर आए हैं तो अब आप अपने काम का हिसाब दीजिए। मैंने पहला दिन भी आप विश्लेषण किया था। तो सवाल है कि सत्ता से सवाल पूछना पत्रकारों का काम है, और ये बात दलित पिछड़े ही कर रहे हैं। सोचिए, एक राजेश साहू नाम के पत्रकार है, उन्होंने एक खबर चला दी किस तरह से पुलिस की भर्ती के लिए पैसे की उगाही हो रही है, उन पर एफआईआर हो गया। एक जी मीडिया ग्रुप में एक मुस्लिम समाज की महिला पत्रकार के साथ उसको जानबूझकर टर्मिनेट कर दिया गया, क्योंकि उसने अपने बॉस के खिलाफ हैरेसमेंट का केस दर्ज कराया था। सवाल है कि जांच होता, आप पहले टर्मिनेट क्यों कर रहे हैं? क्या आप डर रहे हैं, धमका रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको कम से कम नौकरी से नहीं निकालना चाहिए था। और नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है, ओबीसी गुजरात के भाजपा सरकार ने बनाया, ये भी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। सवाल है कि उस लड़की ने जो आरोप लगाया उसकी जांच तो हो सकती थी, उसे नौकरी से क्यों टर्मिनेट कर दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या उनको डराया जा रहा है? उसी तरह से सोचिए किस तरह से राजेश साहू, तो ओबीसी के लोग जो ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं, जो सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग, मैं इसीलिए कह रहा हूँ डाइवर्सिटी होती, अगर हर चैनल में इसी तरह की डाइवर्सिटी होती तो एक ही तरह की बातें नहीं आती। और दैनिक जागरण की एक खबर के अनुसार रवीश कुमार ने खुलासा किया है, पीएम विश्वकर्मा योजना का लोन उसी को मिलेगा जिसको बीजेपी के 3 नेता तय करेंगे। सोचिए, ईवीएम कैसे बनेगा? बीजेपी का नेता, रिटर्निंग ऑफिसर बीजेपी का नेता। अब विश्वकर्मा योजना का लाभ उसी को मिलेगा जिसमें 3 बीजेपी के नेता कहेंगे कि इनको मिलना चाहिए। पीएम विश्वकर्मा योजना के पात्रों का चयन करेंगे भाजपा ही, समझिए। तो डीएम भी उन्हीं को, कलेक्टर भी उन्हीं को बता दीजिए। तो एकदम चीन वाली पॉलिसी लगाई जा रही है और लेफ्टिस्टों वाली पॉलिसी लगाई जा रही है। जैसे लेफ्टिस्टों ने बंगाल में पॉलिसी लगा रखी थी, चीन में जिस तरह से कि सारी आपको बनना अंत में बीजेपी का मेंबर ही है। और ईबीएस, तो ये तमाम खबरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल है, तो ये कंट्रोल करने की कोशिश है। ये लोग तो कह रहे थे कि हमको लेफ्ट से कोई मतलब ही नहीं है, और ये तो सारा आइडियोलॉजी इसी तरह से ज्योति बसु ब्राह्मण समाज से किस तरह से उन्होंने बंगाल को कैद कर लिया था। इसी तरह से जो उसके कार्यकर्ता होते थे लेफ्ट वाले का, सरकार का, उसी को सारी सुविधाएं मिलती थी। तो रवीश ने ये बड़ी खबर शेयर की है जो सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा वायरल है। क्या आप लोग को ये फार्मूला सही लगता है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। दानिश अली, जिनको बीजेपी सांसद ने गाली दिया था, उनको लगातार फ़ोन से धमकियाँ मिल रही है। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है, सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। किस तरह से उनको लगातार धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, और इस खबर को दानिश अली ने शेयर किया है। और देखते हैं कि पुलिस उस पर क्या कार्रवाई करती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आप जैसी सत्ता से सवाल पूछेंगे, और ईबीएस की 80% मलाई ब्राह्मण जाति के लोग ले जा रहे हैं, जबकि ईबीएस में राजपूत भी हैं, वैश्य भी हैं, कायस्थ भी हैं, मुस्लिम अशराफ मुसलमान भी हैं। क्या उनको मिलता है? ये सारा सवाल है। तो कोई उनका कैटेगराइजेशन क्यों नहीं कर दिया जाएगा? पहले ईबीएस का एक कैटेगराइजेशन हो जाए। और आखिरी जाति जनगणना 1931 में अंग्रेजों ने की थी, 1941 के द्वितीय विश्व युद्ध में आरक्षण नहीं हुआ था। तो सवाल है कि जब सारा इस देश में जाति जनगणना हो जाए, कौन किस पद पर बैठा हुआ है? अभी है तो क्रीमी लेयर, अफसरों को और अमीरों के बच्चे ओबीसी आरक्षण से बाहर हैं। अब क्या ओबीसी की जान ले लोगे बदमाशों? सुधर जाओ, SC ST एक्ट में तुम लोगों की बदमाशी देख चुका है, संसद को समेटना पड़ा तुम लोगों का फैला रायता। तुम लोग इस बीच कॉलेजियम से जज के बेटे बेटियां और साले और भाई को जज बनाते रहो, नीच कहीं के। इस तरह की भाषा इस्तेमाल भी की है। दिलीप मंडल ने खुलकर बोला है कि किस तरह से लगातार कॉलेजियम के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सबसे बड़ी खबर है, एक वीडियो आपके लिए सबसे जरूरी। और सोचिए, दिल्ली में 777 करोड़ में एक सुप्रीम कोर्ट के बगल में जो है अंडरपास बना, उसमें पानी भर जाता है और कहा जा रहा है कि उसका नक्शा ही गायब है। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था, कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। सोचिए, अगर यही खबर किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में होती तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लिया जाता, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के बगल में है। 777 करोड़ की लागत से टनल बनता है और कहा जा रहा है कि उसका नक्शा ही गलत है। आधे बने टनल का उद्घाटन कर देते हैं। बामन विश्राम महारैली 22 फरवरी 2004, ईवीएम हटाओ,
सबसे बड़ी खबर है। और पिछली आंदोलन में लाखों लोगों को बामने श्राम ने जुटाया था, उनकी ताकत लगातार बढ़ी और इस बार भी देश भर से लोग आ रहे हैं। 27% आरक्षण है ओबीसी को, सोचिए किस तरह से। और यूपी में एग्जाम का आता है तो 448 सीटें जनरल को, ईबीएस को 100 सीट और ओबीसी को 126 सीट। सोचिए आप, कल्पना कीजिए कि 10% वाले को 100 सीट और ओबीसी को 1002 में 126 सीट कैसे हुआ। 27% के हिसाब से 270 सीटें होनी चाहिए थी। तो जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो चीफ जस्टिस बनने देगा। रोज एक से एक तिकरमबाजी। यूपी के पीलीभीत से आई इस तस्वीर को देखिए। प्रसव को पहुंची महिला का इमरजेंसी के बाहर बेंच पर प्रसव हुआ, लेकिन अस्वस्थता की वजह से नवजात नहीं रहा। ये खबर चला दीजिएगा, आप पर एफआईआर दर्ज हो जाएगा। साहू ने इस खबर को ट्वीट किया। बहुजन समाज के ताकतवर पत्रकार, वो तो दैनिक भास्कर में नौकरी करते थे, उसके बाद भी उन पर एफआईआर हो गया। मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, पर ये बिल्कुल आलसी, सुस्त, जातिवादी और परिवारवादी। मेरा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ से निवेदन है, वे राष्ट्र को वचन दे कि अपने दोनों बच्चों को जज बनाने से परहेज करेंगे। वैसे उन्होंने अपने बच्चों को जज बना दिया तो मैं भी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता रहूँगा, मेरा सम्मान में कोई कमी ना होगी। तो सोचिए, जो जज खुद कोलेजियम सिस्टम से आ रहे हैं उन पर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है। और देश के सभी वर्ग इकट्ठा होकर अपनी लंबित मांगों को लेकर 16 फरवरी को भारत बंद को सफल बनाने का काम करे। राकेश टिकैत ने भारत बंद का ऐलान किया है। 16 फरवरी को किसानों का भारत बंद है। फिलहाल दिल्ली की तरफ किसान कूच कर रहे हैं और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर कई जगह किसान धरने पर बैठे हुए, ये भी बड़ी खबर है। इंडियन नेवी वाइस चीफ राकेश त्रिपाठी, इंडियन आर्मी वाइस चीफ उपेंद्र द्विवेदी, इंडियन एयर डिप्टी चीफ आशुतोष, SC ST OBC कहाँ है? ये तमाम सवाल है। इस देश में आज भी 90% लोग सिस्टम से बाहर है और इस पर आप बोलिएगा तो आपको डराया जाएगा। सरकारी बिल्डिंग पर भी तिरंगे का जगह भगवा झंडा लगा दिया गया। ये कौन से संविधान में लिखा है? तिरंगा हटाकर भगवा लगा दो। ये नोएडा का पुलिस आयुक्त का कार्यालय है। सोचिए, इस तरह से पुलिस पर भी भगवा झंडा लहरा रहा। तो आजकल भगवा झंडा का बड़ा क्रेज है। दिल्ली बॉर्डर पर धरना देने जा रहे किसानों की हुई गिरफ्तारी। लोकतंत्र में धरना भी आप नहीं दे सकते। तो एक बार फिर से किसान अपने घरों से निकल रहे हैं और भगवा झंडा को लेकर। ये सोचिए, गौरव भाटिया बीजेपी के नेता है, पहले इनके पिता समाजवादी थे, ये भी समाजवादी थे। इन्होंने हेमंत सोरेन को बदनाम करने के लिए दूसरे जगह का 300 पैसा लगा दिया है, जबकि न तो BMW है हेमंत सोरेन का और न ही ये पैसा है। तो ये भी खबर है। और ये है वो पत्रकार साहू। सोचिए किस तरह से राजेश साहू को पर FIR दर्ज किया गया। रवीश कुमार ने इनके साथ तारीफ की है, सॉलिडारिटी दिखाई है। और जब तक मीडिया में दलित, पिछड़े, आदिवासी, OBC नहीं आएंगे तब तक इसी तरह से होता रहेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्ले बल्ले है। सरकार के अनुसार चौथी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है भारत, लेकिन वित्त मंत्री ने कहा है न तो 8वां वेतन आयोग गठित होगा और न ही 7वें वेतन आयोग के अनुसार 50% DA मूल वेतन में मर्ज होगा, क्योंकि भारत सरकार वेतन का बोझ उठा पाने की स्थिति में नहीं है। तो सरकारी कर्मचारियों को मुबारक हो, उनको 8वां वेतन आयोग का न गठन होगा न 50% DA मिलेगा। और राजेश साहू जो लगातार सरोकार की खबरें दिखाते हैं, शोषित, वंचित, दलित, गरीब की खबर दिखाते हैं। और कांग्रेस की बनाई मेट्रो को मोदी जी ने क्या कर दिया। सोचिए, ये गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का छत ही गिर गया है। तो सोचिए किस तरह का भ्रष्टाचार है इस देश में। लेकिन चूंकि सत्ता बीजेपी की है तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। 777 करोड़ के जो खर्चे से बना सुप्रीम कोर्ट के पास जो बाईपास है उसमें गड़बड़ी है। डिजाइन फ्लैक्स क्रैक्स, शिपिंग इन प्रगति मैदान टनल, प्रधानमंत्री ने इसका सोचिए उद्घाटन किया था। तो ये कौन लोग हैं जो इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार करके मजा कर रहे हैं। और सोचिए, गौरव भाटिया ने हेमंत सोरेन को बदनाम करने के लिए किस तरह से झूठी खबरें फैला दी। कायदे से तो इन पर फेक न्यूज़ फैलाने का केस दर्ज होना चाहिए। प्रगति मैदान टनल मामले पर मुद्दा बनने के बाद अब सरकार के स्तर पर जांच शुरू हुई। आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए, एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने का काम शुरू हुआ। लेकिन सरकारी कामकाज का तरीका देखें। 2 साल पहले 1000 करोड़ के जिस टनल को खोल देने का लंबा चौड़ा वादा किया गया वो कभी पूरा ही नहीं हुआ। सोचिए, वो टनल का काम कभी पूरा ही नहीं हुआ। तो जल्दबाजी में सब कुछ हो रहा है। राम मंदिर भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और दलित IAS IPS अफसरों के बच्चों को आरक्षण क्यों मिले? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उन जजों को त्यागपत्र दे देना चाहिए जिनके माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची, सास ससुर, बुआ फूफा, मौसा मौसी, नाना नानी, मामा इत्यादि रिश्तेदार
इस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज थे, वर्तमान में है, और इसकी शुरुआत चंद्रचूड़ जी से होनी चाहिए। जितेंद्र मीना दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उन्होंने एक गंभीर सवाल उठाया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। हेमंत सोरेन को अब 30-40 साल की पहले की तरह जंगल में जाकर आदिवासी बनकर रहना पड़ेगा। सुधीर चौधरी, आदिवासी बिकाऊ माल है, आदिवासी नेता लालची हैं, आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई जनजाति है। सूरज मंडल, बीजेपी का पूर्व सांसद। तो इस तरह से आदिवासी समाज ने, तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने आदिवासी समाज को एकजुट कर दिया है और तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, सरकार ने छीनी नौकरी, सदमे में गई युवा की जान। सोचिए, युवा मित्र की जान। राजस्थान की खबर है, अब बेरोजगारी से युवाओं की जान भी जा रही है, लेकिन टीवी अखबार तो है नहीं अब आपके पास। फार्मर्स हैव ब्लॉक्ड नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। सोचिए, फार्मरों ने ग्रेटर नोएडा में अब रोड जाम करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि 13 फरवरी तक वो दिल्ली कूच करेंगे। ये तमाम तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर, हम स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। न्याय व्यवस्था के लिए बेहद शर्म की बात है कि असंवैधानिक कोलेजियम सिस्टम से बने हुए जज आज संवैधानिक SC/ST वर्गीकरण को चुनौती दे रहे हैं। जब जज ही असंवैधानिक प्रक्रिया से बने हुए हैं तो भला उन्हें संविधान मूल्यों की कद्र कैसे होगी। सूरज कुमार बौद्ध ने लिखा है, तो SC/ST और OBC के रिजर्वेशन को जो फैब्रिकेट किया जा रहा है, जो उसको बांटा जा रहा है, उसको लेकर लगातार लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और जो सरकार से सवाल पूछेगा उसके खिलाफ केस दर्ज होगा। राजेश साहू, बहुजन समाज के पत्रकार पर सबसे ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पर वायरल है। मीडिया में जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तब तक इसी तरह से काम होता रहेगा। और OBC समाज के लोगों को देख लो, सोचिए, EBS को आरक्षण 10% तो उन्हें 30 सीटें दी गई, OBC को 27% है तो उन्हें 10 सीटें दी गई हैं। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का ये ऐड आया है। ये वो तमाम बारीक खबरें हैं जो आपको कोई मनुवादी चैनल, कोई सवर्ण पत्रकार भी नहीं दिखाएगा, सवर्ण लिबरल पत्रकार। ये तमाम बड़ी खबरें सिर्फ और सिर्फ आपको नेशनल दस्तक पर ही मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नेशनल दस्तक पर वो खबरें जो आपसे छुपाई जाती है हम लेकर आते हैं। इन तमाम खबरों पर अपना विश्लेषण, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।